नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मोमेंट में। आज हम चक्रवर्ती ब्याज के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। सर्वप्रथम हम समझते हैं चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्र धन पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। जैसे आपने कुछ पैसे 2 वर्ष के लिए उधार लिए, जब अगर आप उसे साधारण ब्याज पर लेते हैं तो वो पैसे 2 वर्ष के ब्याज पर जोड़े जाएंगे। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, 1 वर्ष के लिए ब्याज निकाल दिया जाएगा, फिर उस ब्याज को आपने जितने पैसे उधार लिए हैं उन पैसों में जोड़कर फिर अगले वर्ष के लिए ब्याज निकाला जाता है। तो इस तरह चक्रवर्ती ब्याज निकाला जाता है। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है 8% ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए हीना 20,000 रुपये उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज एवं उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज के सूत्र से चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। देखिए हल, यहाँ पर हमें दर दी गई है 8%, समय दिया गया है 2 वर्ष, और यहाँ पर मूलधन दिया गया है, हमें कितना दिया गया है 20,000। यहाँ पर हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। इसे हम साधारण ब्याज के सूत्र से ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे। देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। देखिए, मूलधन कितना है हमारे पास 20,000। देखिए 20,000 गुणा दर कितनी है हमारे पास 8%, समय 2 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर हम 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे। 100 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब 2 का पहाड़ा आपको 8 का पहाड़ा आपको 2 बार बोलना है। कितने आएंगे 16। 2 0 बची, 2 0 को लिख देंगे, यानी कि साधारण ब्याज हमारे पास कितना आया 1600 रुपये। अब इस ब्याज को हम किस में जोड़ेंगे, जो पहला मूलधन है। तो देखिए, मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 1600, तो कितना हुआ है 21,400 रुपये। वो मूलधन ये होगा, इसके द्वारा हम ब्याज निकालेंगे। देखिए, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, तो ये क्या हो जाएगा P2 गुणा R गुणा समय बटा 100। देखो P2 क्या आया था हमारे पास 21,400 गुणा R कितना है 8% और 1 वर्ष, अगले वर्ष के लिए ये हो जाएगा 100। अब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब 216 को 8 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 8 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर 48 4 12 1 1 17, यानी कि द्वितीय वर्ष में ब्याज कितना आया 1728 रुपये। यानी कि पहले वर्ष में हमारे पास ब्याज आया था 1600 रुपये, दूसरे वर्ष में ब्याज आया 1728 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर हमें चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। देखिए, पहले वर्ष के लिए
ब्याज बराबर 1600 रुपये। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर 1728 रुपये, यानी कि अतः चक्रवर्ती ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? 8, 2, साथ में 6 जोड़ेंगे 13, 1 जोड़ेंगे यानी कि 3, यानी कि 3328 रुपये। तो हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आया 3328 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करनी है। देखिए उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। देखिए पहले तो मूलधन प्लस ब्याज, तो कितना हो जाएगा? मूलधन कितना था? 20,000 प्लस ब्याज 3,328, तो ये हो जाएगा 23,328 रुपये। यानी कि चक्रवर्ती ब्याज में हम पहले वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं, फिर उस ब्याज को मूलधन में जोड़कर दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं। तो इस तरह हमें 2 ब्याज प्राप्त होंगे। उन दोनों को जोड़ने पर हमें चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। अब हम सूत्र का निगमन करना सीखते हैं। हर बार हम साधारण ब्याज के सूत्र से चक्रवर्ती ब्याज नहीं निकालेंगे, हम चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र का निगमन करेंगे। देखिए चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र का निगमन। देखिए सबसे पहले हम पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है? जो P1 होगा मूलधन, उसको गुणा किया जाता है दर से, और फिर उसको गुणा किया जाता है T से बटा 100। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर P1 गुणा R बटा 100। यहाँ पर T बराबर 1 है और 1 को इनसे गुणा करने पर हमें यह प्राप्त होगा। अब देखिए जो मिश्र धन होगा वो क्या होगा? P1 प्लस SI1। अब यहाँ से देखिए A1 तो ऐसे कैसे, अब देखो P1 ऐसे कैसे प्लस, अब SI1 का मान हम यहाँ पर रख देंगे P1 गुणा R बटा 100। तो यहाँ से A1 कितना निकलेगा? P कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस R बटा 100। जो ये P1 ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 होगा वो क्या होगा? P2, जो कि अगले वर्ष का क्या बनेगा? मूलधन। देखिए अब अगले वर्ष का साधारण ब्याज हम ज्ञात करेंगे। अगले वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि P2 गुणा R गुणा समय बटा 100। अब देखो SI2 देखिए, यहाँ से P2 कितना है हमारे पास? P1, यहाँ से देखिए P1 ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 ब्रैकेट बंद गुणा R बटा 100। तो दूसरे वर्ष के लिए हमारे पास साधारण ब्याज क्या आया? P1 ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 ब्रैकेट गुणा R बटा 100। अब यहाँ से देखिए जो मिश्र धन होगा वो क्या होगा? P2 प्लस SI2। जो A2 होगा, P2 कितना है हमारे पास? ये रहा P1 ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 प्लस जो SI2 कितना है हमारे पास? P1 1 प्लस R बटा 100 गुणा R बटा 100। अब A2 बराबर देखिए यहाँ से, क्या आपको ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? यहाँ पर ये भी सेम है और ये भी सेम। तो देखिए इसे बाहर ले लेंगे, P1 1 प्लस R बटा 100, यहाँ से 1 रह जाएगा और यहाँ से R बटा 100।
देखिए दोनों समान हैं तो स्क्वायर हो जाएंगे। A2 बराबर P1 1 प्लस R बटा 100 होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए अब ये 2 वर्षों के लिए है, यानी कि n वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज, n वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, A2 बराबर P1 1 प्लस R बटा 100 ये n। अब यहाँ से आपको एक ध्यान रखने वाली एक बात है कि यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, मिश्रधन। और मिश्रधन ब्याज और मूलधन में आप संबंध जानते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ से हमें मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज। अब यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलेगा, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी कि यहाँ से आपको जो राशि प्राप्त होगी उसको यहाँ रख देना है, जितने रुपए उसने उधार लिए होंगे या किसी को दिए हुए होंगे वो यहाँ रख देना है। और जब आप मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये किसका सूत्र है, मिश्रधन का। मिश्रधन के द्वारा हम चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। देखिए 8% ब्याज की दर से ही ना 2 वर्ष के लिए 2000 रुपये उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 20 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। हमने चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर लिया, किसके द्वारा, साधारण ब्याज के सूत्र के द्वारा। जहां हमने 1 वर्ष का ब्याज निकाला, उस ब्याज को मूलधन में जोड़कर दूसरे वर्ष का ब्याज निकाला। पहले वर्ष का ब्याज हमारे पास आया 1600 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज आया हमारे पास 1728 रुपये। दोनों को हमने जोड़ दिया, जिससे हमें प्राप्त हुआ 3328 रुपये ब्याज। यानी कि जो हीना है वो 20,000 रुपये तो देगी, उसके साथ वो चक्रवर्ती ब्याज देगी कितना, 3328, यानी कि 23,328 रुपये वो देगी। अब देखिए अगर वो साधारण ब्याज पर लेती तो उसे प्रथम वर्ष के लिए 1600, दूसरे वर्ष के लिए भी 1600, यानी कि कुल 3200 रुपये देने होते। लेकिन यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज में दूसरे वर्ष में क्या बदल दिया जाता है, मूलधन बदल दिया जाता है, जिससे ब्याज अधिक हो जाता है। अब तक हमने साधारण ब्याज के सूत्र से चक्रवर्ती ब्याज निकाला, अब हम चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र से चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। देखिए चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र हमने देखा क्या होता है, मिश्रधन बराबर P1 प्लस R बटा 100 होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है मिश्रधन का। देखिए P यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000, 1। अब देखो रेट क्या है, 8%, 100। अब देखिए n यानी कि समय कितना है, 2 वर्ष। अब यहाँ से ये मिश्रधन कितना निकलेगा, 20,000, ऐसे के ऐसे। देखिए लसा लेंगे 100 आएगा, 100 प्लस 8 होल स्क्वायर बराबर 20,000। देखिए 108 बटा 100 स्क्वायर,
यानी कि 20,000 गुणा 108/100 गुणा 108/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि हमें 108 को 108 से गुणा करके 2 से गुणा करना है। देखिए 108 को 108 से गुणा करते हैं, 6 6 8 0 0 0 8 0 1 4 6 6 1 1, इसको करेंगे 8 2 2 3 3 2 से यहाँ पर हमारे पास आया 23,328 रुपये, यानी 23,328 रुपये, जो क्या आया हमारे पास मिश्रधन। देखिए अब देखिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवर्ती ब्याज। अब यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। देखिए चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्रधन कितना है हमारे पास 23,328 माइनस मूलधन कितना है 20,000। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, ये 3,328 रुपये क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए प्रश्न में कहा गया चक्रवर्ती ब्याज उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 3,328 और मिश्रधन उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी 23,328 रुपये। आशा है आपको चक्रवर्ती ब्याज समझ में आया होगा। हमने साधारण ब्याज द्वारा चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात किया, उसके बाद हमने चक्रवर्ती ब्याज के लिए सूत्र का निगमन किया, उस सूत्र के द्वारा भी हमने चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात किया, जो कि साधारण ब्याज द्वारा ज्ञात किया गया। चक्रवर्ती ब्याज भी उतना ही आता है जितना हमें सूत्र के द्वारा ज्ञात किया गया ब्याज आता है। धन्यवाद।